Hello everyone, my name is Harsh Chaudhary. Welcome back to my YouTube channel. दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड ट्रिग्नोमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। किस चीज का जिक्र हुआ है क्वेश्चन में? न्यून कोण। क्या होता है न्यून कोण? नोट करके लिखेंगे। नब्बे डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से वो होगा ना कम का एंगल, उसको ही क्या कहेंगे? न्यून कोण। इसको मैथमेटिकली समझे तो 90 डिग्री से कम का एंगल जो होगा उसे ही न्यून कोण कहते हैं। 90 ग्रेटर देन ए, 90 से कम, लेस देन। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहले जो चीज हमको गिवन है वो देख लेंगे। tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18 डिग्री। और इसको कैसे लिख सकते हैं? कोट, क्योंकि न्यून कोण है तो 90 में से तो कम ही होगा, सब्ट्रैक्ट होगा 90 में से 2a। कोट 90 माइनस थीटा भी तो यही होता है, तो इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये चीज और ये चीज सेम ही है, क्योंकि कोट है और 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। कोट 90 माइनस थीटा कितना होगा? tan थीटा। तो ये चीज सेम ही है और ये इक्वल ही चल रहा है कोट a माइनस 18। तो कोट से तो कोट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। 90 माइनस 2a इक्वल होगा a माइनस 18 डिग्री। तो ये 90 प्लस, इस साइड माइनस है ना तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये a इस साइड माइनस का है, इधर आएगा बराबर से, तो प्लस का 2a हो जाएगा। कितना बन रहा है? 108 और ये 3a। इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छन 18। तो a का मान फाइनली a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 36 आ जाएगी। नोट कर लेंगे आप इसको। आप इस चीज को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तब तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल है k के, तो k का मान हमको फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो क्या दिया हुआ है? sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इक्वल है के। इसको a मान लो, इसको b मान लो थोड़ी देर के लिए। ये a, ये b। sec स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a 1 में 1 की करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? वो होगा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल में के। कैसे? कहाँ से रखी है वैल्यू? उठा के मैंने इसकी जगह पर ये वैल्यू कहाँ से रखी वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास?
फॉर्मूला था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितनी आएगी 1, और ये इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट की है, कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज। और सेक स्क्वायर थीटा किसका इनवर्स था, सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लिख ही सकता हूं क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, साइन कोस। तो इसकी जगह पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल चल रहा है के, इससे ये कट जाएगा पूरा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। ये इसका फाइनल आंसर होगा, नोट करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि √3 tan 2 थीटा इक्वल है 3 के, तब थीटा का मान होगा। क्या क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, और थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी है। यहाँ से tan 2 थीटा वो आ जाएगा tan 2 थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 अपॉन √3, एक अंडर रूट से ये कट जाएगा, tan 2 थीटा, ये कितना आ जाएगा √3। अब tan में ये वैल्यू किसकी होती है, tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, ये अब बात आप सभी जानते हैं। तो 2 थीटा इक्वल होगा 60 डिग्री, और हमसे पूछी है केवल ओनली थीटा की वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, नोट करेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए के। नेक्स्ट ये किसका फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, वो होता है जो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए के। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसकी जगह पर हम ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1, एक सेकंड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसके डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा,
tan स्क्वायर ए के ये इक्वल हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत जगह पर यूज होंगे, वो देख लेते हैं। वो क्या क्या है, ये मतलब पूरी गणित में आपके कहीं पर भी यूज हो जाएंगे, चाहे वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, आप जहां भी पढ़ेंगे साइन कोस टैन जहां भी आ जाएंगे फॉर्मूले वहीं यूज होंगे। यदि बात करें हम साइन 2 थीटा की, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। और बात करें हम साइन थीटा की, हाफ एंगल के रूप में आ जाएगा साइन थीटा, तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन थीटा बाई 2, इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, और ये बनेगा कोस थीटा बाई 2। और कोस थीटा के कोस के रूप में क्या हिसाब किताब चलता है, कोस 2 थीटा, वो उसके 3 फॉर्मूले हैं कोस 2 थीटा के जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस 2 थीटा के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और 2 फॉर्मूले और है जो आपके बहुत जगह यूज होंगे, क्या है वो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक है 1 माइनस कोस थीटा, वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये 2 भी, आप इनको भी नोट डाउन करेंगे। पहले आप इनको नोट डाउन कर लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे। यदि आ जाए आपके पास 2 tan इनवर्स x, तो उसका क्या फॉर्मूला है, 2x 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये है आपका साइन में, साइन इनवर्स, और 2 tan इनवर्स x, एक फॉर्मूला है आपका कोस में, वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और यदि एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट करते चलेंगे साथ के साथ, ताकि आप के ये फॉर्मूले। चलिए दोस्तों, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप स्टार मार्क करके करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स x, अभी आपको फॉर्मूला लिखवा था 1 माइनस कोस एक्स का, आपको याद हो क्या फॉर्मूला था, अभी आपको लिखवा था, वो था 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, और 1 प्लस कोस एक्स का क्या था, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। तो ये क्या बन जाएगा यहां से, ये बनेगा tan इनवर्स
अंडर रूट में 2 tan स्क्वायर x अपॉन में 2। इससे ये कट जाएगा, इस अंडर रूट से ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, tan इनवर्स, एक सेकंड वेट करेंगे। चलिए दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, चलिए क्वेश्चन को करते हैं इसको। tan इनवर्स अंडर रूट में ये अंडर रूट में ये 2 है यहाँ पर, इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 क्या बनेगा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और इस अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट हट जाएगा। अब tan इनवर्स और अंदर क्या बच रहा है, tan एक्स अपॉन 2। तो tan इनवर्स x से tan कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, अभी मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रेंज बताई थी। रेंज अगर हम tan इनवर्स की बात करें तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से प्लस के π/2 तक। तो ये तो रेंज में है x/2, तो इसकी रेंज में ही आएगा। तो इस tan इनवर्स से ये tan कट जाएगा, इसके पीछे का यही लॉजिक है। बल्कि काटते नहीं है इसको, ऐसे काटते नहीं है, बस इससे ये हट जाता है क्योंकि ये इसकी रेंज में होगा। अगर ये रेंज में नहीं होगा, ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको ही, मेन बात है इसका रेंज में होना है। अगर ये रेंज में नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तो इसको पहले रेंज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही आप इसे काट सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर होगा, वो होगा x/2। यही लॉजिक है इसके पीछे का। ये tan इनवर्स से tan कैसे हटता है, तो ये सबसे पहले रेंज पे हमें रेंज में बनाना पड़ता है। अब मान लो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, वो होती है -π/2 से प्लस के π/2। और अगर ये 3π/2 हो जाए तो थोड़ा ही कटेगा और यहाँ पर साइन हो जाए, एक सेकंड, ये ऐसे हो जाए साइन 3π/2। तो ये तो रेंज से बाहर चला जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 180 होती है, और 2 से इसको काटेंगे 90, 9 या 27, 270 डिग्री हो रहा है। और जबकि पाई की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, पाई की वैल्यू है -π/2 से प्लस के π/2 तक। तो ये तो 3π/2 इसकी आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, इसलिए इससे नहीं कटेगा। इसके पीछे का यही लॉजिक था, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तब तक। चलिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में और फॉर्मूले हैं आपके पास, एक बार वो भी देख लेंगे जो कहीं पर यूज हो जाते हैं। sin 2θ का एक फॉर्मूला ये भी होता है, सॉरी cos 2θ का, cos 2θ का ये भी फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और sin 2θ का क्या फॉर्मूला है, sin 2θ 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा।
ये भी एक फॉर्मूला है। और कोस थीटा का अगर हाफ एंगल की बात करें, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यदि बात करें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वो होता है π/2 कोस सेक। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आप ये फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। जितने हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।